ईगल चाचा ने अपनी आंखों को पांडा जैसा रंग दिया, फिर अपने सीने में 3 ताबीज की तलवारें घोंप ली। जानबूझकर गिर पड़े, झोंबी के पैरों में जैसे अभी मरे हों। सामने वाले की आंखों के काले घेरे और मुर्दा सा चेहरा देखकर भोला भाला झोंबी उन्हें अपना साथी समझ बैठा और प्यार से उन्हें उठाकर खड़ा किया। लेकिन झोंबी को ईगल चाचा के शरीर से कोई सड़न की गंध नहीं आई। ईगल चाचा ने झट से बहाना बनाया कि वे बस 2 सेकंड पहले मरे हैं। झोंबी ने शक नहीं किया और उन्हें अपना भाई मानकर साथ ले चला। रास्ते में जब झोंबी ध्यान नहीं दे रहा था तो ईगल चाचा ने चुपचाप आदेश की तख्ती निकाली, उसे खून से रंगा और झोंबी की पीठ की ओर फेंक दी, पर असर जीरो था। ईगल चाचा हक्का बक्का रह गए। उन्होंने फिर एक चाल चली, 3 तांबे के सिक्के निकाले, पेड़ पर निशाना साधा, त्रिकोणमिति के नियमों से झोंबी की ओर उछाले, पर झोंबी ने सब आसानी से पकड़ ली। हिम्मत नहीं हारी। ईगल चाचा ने एक तावीज लगाया, पैर मोड़ने का बहाना किया और माथे से झोंबी से चिपक गए। फिर जमीन पर एक तंत्र बनाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर झोंबी ने तावीज उतारकर उन्हें वापस दे दिया। तब चाचा ने डरने का नाटक किया, मानो किसी आत्मा ने उन्हें जकड़ लिया हो। झोंबी ने सोचा, मेरे भाई को यह तावीज चोट पहुंचा रहा है, और बिना सोचे समझे उस आत्मा को निगल गया। चाचा ने मौका देखकर एक और चाल चली, 8 कोनों वाला आईना निकाला, जमीन पर लेट गए और मरने का ढोंग करने लगे। फिर अचानक उठे और झोंबी को कसकर पकड़ लिया। सोचा था 2 तरफ से वार होगा और झोंबी ढेर, पर कुछ असर ही नहीं हुआ। झोंबी को शक न हो इसलिए चाचा ने शीशे की ओर इशारा किया, पर झोंबी ने उसे भी फेंक दिया। तब आखिरी अस्त्र निकाला, पुरखों की दी हुई सोने की तलवार, मंत्र पढ़ा, झोंबी की छाती की ओर फेंका, पर छूते ही तलवार चकनाचूर हो गई। अब चाचा समझ गए कि कुछ काम नहीं आ रहा, तो झोंबी की तारीफ करने लगे और बातों बातों में पूछा, तेरी कोई कमजोरी है? झोंबी बोला, मुझे बचपन से इंजेक्शन से डर लगता है। फिर दोनों आगे बढ़े। अचानक चाचा को पेशाब लगी, पानी में उतर गए, पर भूल गए कि झोंबी को तो पेशाब ही नहीं आती। अगले पल